अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको हमारे चैनल माई पाकिस्तान में खुश आमदीद। पोर्ट कासम और कराची की बंदरगाह की तरह केटी बंदर सी पोर्ट प्रोजेक्ट बहिरा अरब के साहिल के साथ वाक़ एक गैर तरक्की याफ्ता तजारती बंदरगाह है। ये मनसूबा उन सनतों को फ़रोग़ देने के लिए शुरू किया गया था जो तवानाई के मौसर मतबादल को अपनाएं और दरमियाने और छोटे दर्जे की सनतों को खुद को कायम करने में मदद दें। इस वीडियो में हम आपको केटी बंदरगाह प्रोजेक्ट का एक जायज़ा, उसके मकाम और ताज़ा तरीन तरक्याती अपडेट्स के साथ देंगे। हम आपको मनसूबे का तारुफ और ठट्ठा के एक दूर दराज इलाके में इस मकाम से शुरू करेंगे। उसके बाद हम इसके सही मकाम और साइट से वाबस्ता कुछ अहम अवामल पर तबादला ख्याल करेंगे। आखिर में हम इस मनसूबे की अहम खसूसियात और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। लिहाजा देखते रहें, क्योंकि हम केटी बंदरगाह के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ का इंकशाफ करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का जायज़ा, केटी बंदर समंदरी तरक्की का मनसूबा। इससे पहले कि हम इस मनसूबे की तफसीलात तक पहुँचें, यहाँ एक छोटी सी बात है कि सिंध के एक दूर दराज इलाके में इस मनसूबे की तरक्की के पीछे क्या ज़रूरत थी। ये कोई राज नहीं है कि पाकिस्तान की समंदर के ज़रिए दुनिया भर में तजारत की एक भरपूर तारीख़ है। हम ये भी जानते हैं कि नकल व हमल का शोबा मुआशी तरक्की के लिए एक ताकतवर ज़रिया है, जबकि बंदरगाहें भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्क में बंदरगाहों की मौजूदा पोजीशन को मजबूत करना और उनकी शराकत को बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बंदरगाहें ना सिर्फ एक इक़्तिसादी हैंडल के तौर पर काम करती हैं, बल्कि मुल्क को बाकी दुनिया से मुंसलिक रखते हुए एक समाजी काम भी करती हैं। आप जबकि सिंध में इस मनसूबे की ज़रूरत से वाक़फ़ियत पैदा कर चुके हैं, आइए वहीं से शुरू करें जहां से हमने छोड़ा था। इब्तदाई तौर पर केटी बंदरगाह को एक आज़ाद मनसूबे के तौर पर मुतारफ़ कराया गया था, लेकिन इस तजवीज़ के चंद साल बाद इस मनसूबे को सी पैक में शामिल कर दिया गया। बंदरगाह को एक पुरानी बंदरगाह की बाक़ियात से ज़िंदा किया गया है, जो मोहम्मद बिन कासम के सिंध को फ़तह करने से पहले फ़आल था। ये मनसूबा कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके दो अहम तरीन पहलू हैं। शुरू करने के लिए केटी बंदरगाह में एक पावर स्टेशन बनाया जाएगा, जो कोयले पर मबनी तवानाई के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ये दरमियाने और छोटे साइज़ के कारोबारों को सपोर्ट करके सिंध के इस खित्ते में स्टार्टअप्स के रुझान को भी बुलंद करेगा। केटी बंदर समंदरी मनसूबे का मकाम। के रोम ठट्ठा में वाक़े केटी बंदरगाह हजामरो क्रैक पर वाक़े है। बंदरगाह घारो रोड से काबिल रसाई है, जो सूबे के एक तारीखी शहर केटी बंदर से मुंसलिक है। अगर हम केटी बंदरगाह के महल वक़ू का मज़ीद तज़किया करें तो हम देख सकते हैं कि ये मनसूबा कराची के करीब बहुत से जज़ीरों की तरह साहली पट्टी पर मुश्तमिल है। केटी बंदरगाह के करीब तरीन मकाम पर गौर करते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मनसूबा सिंध में मवासलात और तजारत को बिल्कुल नया मानी देगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये दूर दराज के शहर केटी बंदर के और इसके करीबी इलाकों को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ देगा, जिससे ये सियाहों के साथ साथ सरमायाकारों के लिए भी इंतहाई काबिल रसाई हो जाएगा। मज़ीद बरां केटी बंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसकी कुर्बत, जो कुदरती वसाइल और मादनियात का घर है, इस इलाके में वाक़े कई सनतों को सहूलत फराहम करेगी। केटी बंदर सी पोर्ट प्रोजेक्ट ठट्ठा की खसूसियात। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सनतें और तजारती मराकज़ जो केटी बंदर प्रोजेक्ट ठट्ठा के जोन में या उसके आसपास काम करेंगे, उन्हें दर्ज झैल कुदरती और इंसानी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। नेशनल हाईवे N10 से कुर्बत, कराची के साहिली इलाकों तक आसान रसाई, सिंध के दो तरक्की पजीर शहर घारो और मीरपुर साकरों से मुंसलिक हैं। मज़ीद बरां ये मनसूबा खुद तवानाई से चलने वाले कारोबारों को पेश करेगा और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को मावन माहौल में बढ़ने का मौका फराहम करेगा। केटी बंदरगाह एक ऐसी बंदरगाह है जिसमें मुल्क के लिए गेम चेंजर होने की सलाहियत है।
क्योंकि ये कौमी मईशत को फ़रोग़ दे सकता है। तकरीबन 150 साल पहले ये एक बंदरगाह के तौर पर काम करता था और केटी बंदर को मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह के तौर पर रखना अमली मानी रखता है। ये 50 साल से ज़्यादा पहले सिंध में गैर मुल्की तजारत का मरकज़ था। कभी खूबसूरत फलता फूलता डेल्टा समुद्री वसाइल से मालामाल वसी ज़रई ज़मीनों पर मुश्तमिल था। ताहम अगर इसे M5 और M6 मोटरवे से तैयार किया जाता है और मुंसलिक किया जाता है तो ये तमाम मुतल्लिका अफराद के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कार्गो की नकल व हमल और सूबे के दीगर इलाकों से मुंसलिक करने के लिए रेलवे ट्रैक बनाया जाए। दो दीगर बंदरगाहों की सलाहियत के मुकाबले में केटी बंदरगाह नुमायां तौर पर बड़े जहाज़ों को एडजस्ट करने की सलाहियत रखती है। ग्वादर के मुकाबले जो कराची से 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, बंदरगाह की कराची से कुर्बत और हाईवे और रेल नेटवर्क तक रसाई मेन स्ट्रीम स्टेशनों तक कार्गो की तरसील के वक्त में काफ़ी हद तक कमी करेगी। मज़ीद बरआं इस मंसूबे के नतीजे में मज़ीद सरमायाकारी का राग़ब किया जा सकता है। केटी बंदर का वाहिद मसला इसका मकाम मालूम होता है। अगर बंदरगाह किसी दूसरे सूबे में वाक़ होती तो बहुत पहले एक जदीद बंदरगाह बन चुकी होती। सिंध हुकूमत को इस मंसूबे का तनकीदी तज़किया करना चाहिए और इसे जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का मंसूबा पेश करना चाहिए।